आज मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट देना चाह रही हूँ। उसको लेकर आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। क्या? पेरेंटिंग। आपको पता है कोई माँ तीर्थंकर को कैसे जन्म देती है? उस माँ की क्या साधना होती है? हर कोई तीर्थंकर को जन्म देने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है। जब माँ उत्कृष्ट वात्सल्य रस से भीगी होती है, उस समय उसकी जो भावना होती है, जो अरमान होता है, जो उसकी पुकार होती है, जो उसके अंदर वात्सल्य का रस होता है, जब कोई तीर्थंकर उसकी कुक्षी में आते हैं और वो कुक्षी रतन कुक्षी बन जाती है। जिस समय भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मार गिराया और वो भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर चाट रहे हैं। भक्त प्रहलाद को गोदी में लेकर चाट रहे हैं। जब वो चाट रहे हैं तो भक्त प्रहलाद को जो आनंद आ रहा है, उनकी आंखें बंद हो गई। उनके रोम रोम में जो आनंद है परमात्मा के वात्सल्य रस का, परमात्मा प्रभु चाट रहे हैं। तो उस वात्सल्य रस के आनंद को कौन अनुभव करते हैं? नरसिंह भगवान। और उस समय वो क्या सोचते हैं कि मुझे भी वात्सल्य, इतना वात्सल्य रस मिले, मुझे भी ऐसे माता पिता मिले जो इतने वात्सल्य से मेरी पालना करें। तो उसके बाद उनके जितने भी अवतार होते हैं, दशरथ और मां कौशल्या के लाल राम, इतना वात्सल्य रस से भीगे माता पिता मिले। फिर नंद यशोदा, नंद और यशोदा का वात्सल्य, जिस समय वो भगवान कृष्ण बने तो नंद और यशोदा का वात्सल्य उनको मिलता है। अब आप चेक करना, क्या आपने अपने बच्चों का पालन इतने वात्सल्य रस से किया है? पेरेंटिंग एक कला है। जिनको अवसर मिलने वाला है, जो मेरी छोटी उम्र की बहुएं आए हुए हैं, लड़कियां आई हुई हैं, जिनको आगे ऐसा जीवन जीना है, उनके लिए ये सूत्र बहुत लाभकारी रहेंगे। अब आप कहेंगे, किसी के मन में सवाल तो पैदा हो जाता है, महाराज साहब आप तो ब्रह्मचारी हैं, ना आपने शादी की, ना आपके बच्चे हुए, आपको क्या पता कि पेरेंटिंग क्या होती है? उसका एक आंसर है कि जब माता पिता, आपके जैसे ही घरों से माता पिता आते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं। कुछ साधक साधिकाएं, श्रावक श्राविकाएं, कुछ भक्त माता पिता, उन्होंने जो साधना की होती है वो बताते हैं अपने पेरेंटिंग की कला, कि कैसे हमारे घर में भक्त बेटे का जन्म हुआ, भक्त बेटी का जन्म हुआ, और कैसे हमारी माता ने भी कुछ तो साधना की होगी जिनके घर में साध्वी बेटी का जन्म हुआ। और मैं चेक करती हूँ वो माँ मेरी, जिसने इतने कष्ट सहन करके मुझे साध्वी बनाया, उसका अनंत उपकार की मेरा क्रियाकर्म करने के लिए भी उसका मन तैयार हो गया। तो ऐसी कैसी माँ होगी वो, जो भी कोई साधु साध्वी बनता था उसका रोम रोम खिल जाता था, चेहरे पे हंसी आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं, और वो तो ग्रामीण महिला थी, फिर भी उसके पास कुछ तो पेरेंटिंग थी। पेरेंटिंग एक कला है, पालन पोषण करना। पेरेंट्स कितने शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 7। PARENTS, पेरेंट्स। क्या आपने अच्छी, गुड, आर्टपूर्ण पेरेंटिंग की है?
आपके बच्चे को देखकर आप किसी को ब्लेम मत करना। आज थोड़ा सा समय तो कम ही है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी में कोशिश करूंगी। एक पेरेंटिंग थी गंधारी की। महत्वाकांक्षाओं का पोषण करते करते हर एक, जो पहले आंख में पट्टी बांध ली, क्योंकि जो ब्लाइंड व्यक्ति की पत्नी के पास तो 4 आंखें होनी चाहिए, 2 पति की और 2। पहली गलती तो ये कि आंख पे पट्टी बांध ली। फिर महत्वाकांक्षाओं का पोषण किया, रोका ही नहीं, तो संतान की आगे कैसी मनोदशा, भावदशा, मानसिकता कैसी हुई। तो पहला जो अक्षर है पी फॉर क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्लैमर्स ऑफ कलयुगा। जो माता पिता अपने बच्चे की इस कलयुग के ग्लैमर से प्रोटेक्शन करते हैं, उनका बचाव करते हैं, वो माता पिता ही अच्छे से अपने बच्चे को संस्कारित कर सकते हैं। चारों तरफ ये ग्लैमर की धूम मची हुई है और सबसे बड़ी इस दुनिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री है। और आज बच्चों का रुझान किधर है? ये बच्चियां बैठी हुई हैं, किधर रुझान है? मॉडलिंग इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, ये ग्लैमर्स की जिसके पीछे इतना अंधेरा है, आगे इतनी चकाचौंध, आगे चेहरे मुस्कुराते हुए और पीछे आंसुओं से भीगे हुए हैं। एक लड़की मॉडल बनने जाती है ना, उसको कहां कहां से गुजरना पड़ता है। उसका बॉस कह देना कि एक नाइट मेरे साथ गुजारनी है, तो उसकी हिम्मत नहीं, अगर मना किया तो गई मरी, फिर उसे मरना पड़ेगा, फिर वो मॉडल नहीं बन पाएगी। जिस चकाचौंध को आपको इतना आकर्षित किया है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे इतना अंधेरा है, उसके पीछे इतनी कालिमा है। उस चकाचौंध के प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, सुसाइड, मौत, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आज हमारे सारे बच्चे क्यों? क्योंकि मां के हाथ में भी क्या है? मां भी कौन है? आधुनिक मॉडर्न मां खुद फोन चला रही है और बच्चे को क्या कर रही है डांट के? फोन नहीं चलाना। और वो बच्चा क्या कहता है? पिता खूब तो गेम खेल रहा है और मेरे भाई बड़े भाग्यशाली, कितने यहां भी बैठ के 2 मिनट भी फोन का एडिक्शन आप लोगों से छूटता नहीं है। कितने लोग यहां भी बार बार उसको चेक करते, कोई मैसेज तो नहीं आया। ये क्या जीवन है? ये क्या आपकी मानसिकता है? धर्म स्थान में 2 घंटे आकर, अरे पूरी जिंदगी में आप उसका एडिक्शन आपको लगा हुआ है, कम से कम 1-2 घंटा यहां पर आप शांति से नहीं बैठ सकते? मेरी आंखें सब देखती, हम आपसे ऊपर बैठे हैं, हमें पता चलता कौन चुपचाप निकालकर मैसेज चेक करता है। ये एडिक्शन। और फिर आप कोई गुड पेरेंटिंग कर सकते हैं? आपका कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, जब आपके जीवन में कुछ साधना ही नहीं है, कुछ संयोजना ही नहीं है, कुछ त्याग ही नहीं है। जो त्यागता है वही पाता है, जो त्याग नहीं कर सकता उसको कुछ भी मिलता नहीं। ये दौड़ता हुआ, भागता हुआ ग्लैमर जिसने चारों तरफ से सबको जकड़ा हुआ है, और जो रहा सहा था वो इस फोन ने जकड़ लिया है। तो माता पिता को पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे। कैंडी क्रश, रमी जैसी गेम्स, मां तो सिक्के कमा रही है, इतने सिक्के, है ना, और बच्चे को कहती है फोन रख दे, और वो रख देगा। सारे गैजेट्स ने बच्चों को अब नॉर्मल कर दिया है, सारी सेंसेशन, सारी संवेदनाएं, सब कुछ खत्म कर दिया है। ये प्रोटेक्शन दो अपने बच्चों को इस ग्लैमर्स की दुनिया को। कैसे? उसके सूत्र भी आगे आएंगे। P फॉर प्रोटेक्शन, PA एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन,
हीरा आपने देखा है? हीरा, हीरे को जैसी लाइट में रखोगे उसके अंदर से वैसी ही किरणें, अगर वाइट में रखोगे तो वाइट होकर चमकेगा, रेड लाइट में रखोगे तो वो रेड। आप अपने बच्चों को कैसी संगति दे रहे हैं? संगति समय मांगती है। क्या मांगती है? संगति समय मांगती है। आप अपने बच्चों को एसोसिएशन कहां जोड़ रहे हो? क्या दे रहे हो? एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा आपकी सैलरी कितनी है? कहता कि 1,20,000, रोज की 4,000, आधे दिन की 2,000, 1/4 डे कितनी? 1,000। बच्चे ने अपनी पॉकेट से 1,000 रुपया निकाला और पापा के हाथ में देकर कहने लगा, पापा प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का 1/4 डे मुझे दे दीजिए ना, 1,000 रुपये ले लीजिए। ये पेरेंटिंग है? ये गुड पेरेंटिंग है? ये ऐसा पालन पोषण है? आपको पता नहीं आपका बच्चा अच्छी संगति में बैठ रहा है या बुरी संगति में बैठ रहा है। आपके पास समय नहीं है पूछने का कि आप टाइम स्पेंड किसके साथ करके आए। आपको कुछ देखने का समय नहीं, बचपन से ही नहीं है। जब वो छोटा था, जब वो किसके पास बैठकर आता था, किसके साथ टिफिन शेयर करके आता था, किससे क्या सीख कर आता था, आपके पास पूछने का वक्त नहीं। और अब बड़ा होकर आप चाहते कि वो मेरे पास, और वो परेशान होकर, बहुत सुंदर सुंदर नजारे हैं बाहर के, जब वो परेशान होकर किसी दोस्त के पास जाता है ना, आज बहुत मन परेशान है, इतना परेशान हूं, दिल करता है कि अपने आप को मार डालूं। अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, चल मेरे पास। उसको साथ लिया और पहुंच गए हुक्का बार। कहां पहुंच गया? अरे 2-4 सुट्टे लगा, देख तेरी तकलीफ, तेरा दर्द कैसे काफूर हो जाएगा। नहीं यार, कभी लिया नहीं, मम्मी पापा ने यही समझाया है इसको। अरे इतने दर्द में जी रहा यार, एक बार 2 सुट्टे लगाकर तो देख। मुझे तो पता भी नहीं था ये हुक्का बार क्या होता है। बेंगलोर में जाकर पता चला कि हुक्का बार भी कोई चीज है, जहां जाकर, पंजाब के लोग तो बहुत आगे हैं, वहां के लोग कहते हैं हमें, वहां के लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारा पंजाब बहुत आगे है नशे में। हुक्का बार उस बच्चे को लेकर गया, लड़के को, दोस्त, दर्द मिटाने को, और फिर कहा और ज़्यादा ही तकलीफ हो तो 1-2 रोज मेरे साथ बैठना, शाम को मैं बड़े पैग लगाता हूँ, तू भी लगाना, झूमता जाएगा, आसमान में उड़ता जाएगा, रात कहाँ चली जाएगी, दिन कहाँ जाएगा तुझे पता ही। थोड़ा सा दर्द मिटाने के लिए जिंदगी भर का दर्द, जिंदगी भर का दर्द। अपने बच्चे को देखो, समय दो, समय दो, अपनी संगत का समय दो। सबसे बड़ी सत्य संगति कोई है तो वो माता पिता की है। माता पिता जाकर कोशिश करते हैं अपने माता पिता के पास बैठने। अब माता पिता ही मोबाइल लेकर बैठे तो बच्चा क्या करेगा? रो पिट के आता, अपने कमरे में उठा लेता है मोबाइल और देखने फटाफट सटासट वो भी देखना शुरू कर देता है, और ऐसी हालत है। PAR, R for रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, कल्चर की रिस्पेक्ट, अपने धर्म की रिस्पेक्ट। सुबह उठती है माँ, ना सास ससुर को प्रणाम करना, ना भगवान को वंदन, ना सामायिक, ना कहीं स्थानक जाना, ना कहीं मंदिर जाना, और सोचती है कि मेरा बच्चा सबकी रिस्पेक्ट करे। LOC को पार करते हैं, LOC को पार करते हैं तो क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है, पता है ना। जब ये देश की LOC पार हुई तो युद्ध शुरू हो जाता है, और जिंदगी की LOR, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, जब ये पार होती है तो क्या होता है? फिर सब कुछ सत्यानाश। इसलिए रिस्पेक्ट खुद करो,
माता पिता रिस्पेक्ट से जुड़ेंगे अपने बुजुर्गों की, तो बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। बच्चों के अंदर वंदन भाव, बच्चों के अंदर सम्मान, बच्चों के अंदर चरण स्पर्श करना। बच्चा एकदम सुबह उठते ही हाथ जोड़कर, भगवान की फोटो, गुरु की फोटो आपके घर में लगी है और वो बच्चा हाथ जोड़ लेता है क्योंकि आपने जोड़े तो वो आपको फॉलो करेगा। कितनी बार आप बच्चों को लेकर स्थानक में आते हो, जब आप वंदना करते हो ना, बच्चे ऐसे हल्की सी आंखें बंद कर खोल के देखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, तो वो वैसे ही वो झुकते हैं तो बच्चे भी झुकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए पेरेंटिंग है। ये सिखाना, रिस्पेक्ट सिखाना, रिस्पेक्ट से जोड़ना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने धर्म की रिस्पेक्ट, अपने धर्म गुरुओं की रिस्पेक्ट, समाज की रिस्पेक्ट, मानवता की रिस्पेक्ट। आज तो, पहले तो इंसान बहन बेटियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था और आज कमेंट कस कस कर निकलते हैं लोग, और जहां भी अकेली लड़की होती है उसका जीवन तो दुश्वार सभी तरह से है। बहुत कुछ गलत है क्योंकि रिस्पेक्ट सिखाई नहीं, पेरेंटिंग एक भक्त माता पिता बनकर जो करते हैं। चौथा अक्षर है इस पालन पोषण की कला का, क्या है? ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? घर में कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसकी इच्छा नहीं पूछी और उसके ऊपर थोप दिया। जरूरत से ज्यादा चाहत रखना, क्योंकि दिया तो कुछ है ही नहीं और चाहते इतना ज्यादा है। जब दिया नहीं है प्रेमी बनकर, प्यार से वात्सल्य से भरकर, जब दिया नहीं है तो क्या वो बच्चा आपका कहना मानेगा? नहीं मानेगा। एक बेटा फेल हो गया, पिता ने कहा, इंजीनियर का बेटा, बगल के इंजीनियर है, उसका बेटा पास हो गया, डॉक्टर का बेटा पास हो गया, उसका बेटा पास हो गया। कहते पापा आप क्या अल्बर्ट आइंस्टीन है जो आपका बेटा पास हो जाता? जैसे आप वैसा ही तो रहूंगा। मैंने दादी माँ से सुना था कि आप भी फेल हुए थे, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया? बार बार बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नहीं सक्सेस हो पा रहा। पिता ने बाहर जाना था, बच्चे को पकड़ा और डंडा लेके तड़ा तड़ मारने लगा। वो कहता पापा मार क्यों रहे हो? अभी तो मैंने कोई गलती नहीं कही। कहते मुझे पता है तूने अब की बार फेल होना है, जब तू फेल होगा मैं यहां होऊंगा नहीं, इसलिए पहले ही। ऐसी पेरेंटिंग। जैसा आपका बच्चा है दूसरों को देखकर उससे वैसी इच्छा मत रखो। उसके गुण को देखो और अपनी सामर्थ्य को देखो कि मैंने कितनी सामर्थ्य इसको प्रदान की है, मैंने इसको कितना बनाया है। उसी में सेटिस्फाइड हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ उसी में। तभी आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे गुड पेरेंट्स बन सकते हैं। 5वां नंबर है PAREN, N फॉर नैरेटिंग स्टोरीज। N फॉर नैरेटिंग स्टोरीज। थीमफुल, मॉरल वाली कहानियां बच्चों को सुनाना। सुनाते कहते महाराज जी कहाँ टाइम है, कहाँ टाइम है कहानी सुनाने का? अरे मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तो बच्चों को कोई कहानी। दादी दादा नाना नानी सब बच्चों को कहानियां सुनाते थे। कौन सी कहानी सुनाते? आजकल कौन सी कहानी सुनाते हैं बच्चों को? कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, ऑन कर देते हो टीवी और वो जो कार्टून कोने चलते हैं ना वो बच्चे देखते हैं और वो बच्चे फिर कार्टून जैसी ही हरकतें करते हैं। कि जैसे वो देख रहे हैं, जैसा वो सुन रहे हैं, जैसा उनके अंदर जा रहा है, उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर उसी के जैसा बन रहा है। केवल एक छोटी छोटी बातों पर हंसने लग जाना, हंसी भी आपका कैरेक्टर है, चरित्र है। हंसी से भी पता चलता है कि आपका चरित्र। बेकार की वल्गर बातों पे हंसते रहना, छिछोरी हरकतें करते रहना, समझाया ही नहीं। स्टोरी भी कौन सी सुनाते हैं? एक फेरी आई, एक परी आई, उसने ये कर दिया
और कौन सी स्टोरी सुनाते हैं? रामायण की, वेदों की, भगवान महावीर की, चंदन बाला की, चंड कौशिक की, ये स्टोरी सुनाते हो। पहले जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो और भी इससे हमारी जनरेशन से भी पहले, तो जो बच्चे खेल खेला करते थे, राम और सीता बना करते थे। जब वो खेल खेलते थे तो वो हम लोग राम और सीता बनकर खेलते थे। और आजकल के बच्चे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अगर किसी को खेलना भी हो तो कौन सा खेल खेलेंगे? पति पत्नी का और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। नैरेटिव स्टोरीज, जो स्टोरीज बचपन की सुनी हुई बात, जो कोरा घड़ा होता है ना बच्चा, अगर आप उसको माताएं भोजन कराते कराते भी महापुरुषों की स्टोरीज सुनाते थे। और आज पीछा छूटे, बला छूटे, 2 दिन भी बच्चा घर में रह जाए ना, छुट्टी पता चल जाए छुट्टी, यह भगवान मुसीबत को 2 दिन झेलना मुश्किल है। ऐसे तो माता पिता के आर्ग्यूमेंट है आज। जिस समय छोटा बच्चा बैठा है, बता रही हूं, भक्त माता पिता, फिर उसके घर में भगवान आते हैं, जिस माता पिता का मन इतने वात्सल्य रस से पगा होता है। पहले के लोग तो पेरेंटिंग की एक कला यहां से भी शुरू होती थी, जो नामकरण करते थे, नामकरण संस्कार, उसमें भी भगवान का, किसी महापुरुष का नाम रखते थे। आजकल तो लेटेस्ट की बीमारी सबको लगी हुई, लेटेस्ट, जो कभी किसी ने सुना ना हो। इस लेटेस्ट की बीमारी से सब परेशान हैं। परेशान क्या, खुद भुगत रहे हैं। नाम को पुकारने में बार बार भगवान का नाम लिया जाए तो ये जिभा पे भगवान का रस आ जाता। भगवान के नाम तो पुराने, लेटेस्ट चाहिए हमारे साथ, बिल्कुल जो किसी ने सुना ना हो। और भगवान के नाम में तो पुराने हो गए। लेकिन समझदार लोग अभी भी, ऐसी बात नहीं, ऐसी पेरेंटिंग अभी भी चल रही है। जो घर में साताकारी बच्चों का जन्म होता, जो रोते नहीं, जिद नहीं करते, माता पिता का पूरा कहना मानते, धर्म स्थान में 5-5 साल के बच्चे आकर पुच्छी सुनम तक सीख जाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। ऐसी पेरेंटिंग चल रही है माता पिताओं की। लेकिन आप यहाँ के लोग क्या, यह भी मुसीबत लग रही होगी, अभी थोड़ी देर और ज्यादा बैठना पड़ रहा है, यह भी मुसीबत लग रही होगी, लग रही है, कोई बात नहीं, लगने दो, परवाह नहीं। जो हमें, हमारा फर्ज है, हम आपका अन्न खाते हैं, आपका अन्न खाते हैं, हम कर्ज है आपका हमारे सिर पे। मां जब बच्चा गोली नहीं खाता तो जबरदस्ती उसके मुंह में डालती है, जबरदस्ती। और जब वो दूध नहीं पीता ना, तो जबरदस्ती भी आपने पिलाया होगा ना बच्चों को। आपको पता लगा कि भूख का समय, बच्चा नहीं पी रहा, उल्टी निकाल रहा है, फिर भी चम्मच से डालती जा रही है, कोई बात नहीं, 2-4 चम्मच तो अंदर। इसी तरह से आपको भी परेशानी हो रही है उठने की। आप उल्टी करना चाहे कर देना, 1-2 बात तो आपके अंदर ठहरेगी, 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 जरूर ठहरेगी। इसलिए कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये पर्युषण पर्वाधिराज के दिन है, ये महापर्व पर्युषण के दिन है। तो इसमें आपको आज से, अगर ये जो मेरे नई बहुएं बेटियां आई हैं, प्रतिज्ञा करके जाना कि आपके घर में एक भक्त का जन्म हो, परमात्मा के ऐसा वात्सल्य रस आज अपने भीतर। अभी सुन रहे थे ना, देव की मां, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इतनी आंखें भीग रही थी मेरी, कि जिस समय उस मां ने वो नन्हा सा कोमल, इतना कोमल बच्चा आपके घर में है, दुनिया में देखा गज सुकुमाल जैसा, और उस 16 साल के बच्चे को मां ने परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। आपका बच्चा एक बार भी स्थानक में अगर 2-4-10 बार जाने लग जाए ना, तो उसको क्या सीख दोगे? क्या क्या सीख देते हैं? ज्यादा जाना शुरू ना कर, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, महाराज जी के जो पीछे लग गया है। कोई महाराज जी के ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। पहले तो वो आते नहीं, कोई सौभाग्य से कोई आना शुरू कर दे तो 10 तरह के श्लोक सुनाकर उसको रोक देते हैं। देखो उस माँ को, देव की माँ को, अपने बच्चे को परमात्मा के चरणों में, और उसी समय मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसा कोमल सुकोमल राजघराने का बेटा, राजा का बेटा। आप कहाँ के राजा हो? आप तो अपने मन के राजा भी नहीं। हम तो अपने मन के भी राजा नहीं है। मन भी कहना नहीं मानता, मन भी टिकता नहीं है। ये क्या है? वात्सल्य रस से भरकर जब मां अपने बच्चे का ऐसा पालन करती है, तो वो मां देव की मां बन सकती है, यशोदा मां बन सकती है, त्रिशला मां बन सकती है, माता मरुदेवी बन सकती है, वो मां बन सकती है। तो अपने बच्चों को ऐसी कहानियां आपको सुनाना
चाहिए। T4 नेक्स्ट, T4 टॉलरेंस पावर। पेरेंट्स के अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। अपने बच्चे को सिखाने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जरा सी गलती की, स्कूल से फोन आया प्रिंसिपल का, आपका बेटा लाइब्रेरी में बैठकर अश्लील वीडियो देख रहा था, आप उसे समझाओ, घर लेकर जाओ। और बच्चे भी, एक तो चोरी से मोबाइल लेकर आया, ऊपर से लाइब्रेरी रूम में जाकर के वो गलत अश्लील पोर्न वीडियोस देख रहा है। पिता गया वहीं प्रिंसिपल के सामने लातों से मारना शुरू कर दिया, डंडा लिया। आप देखा, इतना क्रोध आया, लातों से मारता जा रहा। और बच्चा कहता है, आज मेरे पालन की पावर तुम्हारे पास है, एक बार मेरे हाथ में आने दो, फिर दिन में तारे दिखाऊंगा। क्या कहता है वो बच्चा? अंदर से सोच रहा है, आज मैं टोटली फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड हूं, मेरे पास पावर आने दो, दिन में तारे दिखा के छोड़ूंगा तुम्हें। और वो दिखा रहे हैं आज दिन में तारे। सब तो रात में देखते हैं, लेकिन ऐसे बेटे दिन में, क्योंकि पिता ने पहले धैर्य से, सहनशीलता से उसको समझाया नहीं, उसका पालन नहीं कर, घर में लेकर आते, समझाते, कायदे कानून, रूल, सिद्धांत, स्कूल के, घर के, एजुकेशन के, पढ़ाई के, एक बार नहीं, बार बार समझाते धैर्य के साथ। ये धैर्य नहीं है। जहां पर ये धैर्य नहीं है, वहां बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, माता पिता का गला घोट रहे हैं, गोली चला रहे हैं माता पिता पर, क्योंकि पहले धैर्य का हाथ उनके सिर पे नहीं रखा, वात्सल्य से भरकर गले से नहीं लगाया। और मॉडर्न माँ तो गले से किसको लगा रही है? कुत्तों को, अपने बच्चों को नहीं, कुत्तों को गले से लगाकर घूमती है मॉडर्न माँ। अपना बच्चा तो सेविका के साथ, आया के साथ बग्गी में चल रहा है, और कुत्ते को उठाकर गले से लगाकर कौन सेवा करने आएगा? कुत्ता आ जाएगा क्या? आप तो नहीं होंगे उन सब के बीच में, लेकिन जहां भी बहुत सारे लोग हैं, जब हम विहार करते हैं तो देखते हैं आधुनिक युग की मॉडर्न माँ कुत्ते को उठाने में बड़ी शान समझती है, बच्चे को उठाने में शर्म आती है। ये पेरेंटिंग क्या इच्छा रखते अपने बच्चे से? याद करो, कौशल्या माँ बनकर जाना, देव की माँ बनकर जाना, यशोदा माँ बनकर जाना, त्रिशला माँ बनकर जाना। और लास्ट का पॉइंट है स्पिरिचुअल एजुकेशन। S4 स्पिरिचुअल एजुकेशन। अपने बच्चों को माँ जब वो गोदी में होता ना, गर्भ से ही स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी शुरू कर दे। जागरूक हुई है माताएं आज, मेरे समाज की बच्चियां, बेटियां, बहुएं जागरूक हुई हैं। उन्होंने त्याग किया है। जब गर्भ में जीव आता है तो माँ का फर्ज है वात्सल्य से भरकर उसको क्या बनाना है। सारा बाजार का खाना छोड़ दो, बाहर के जो कनेक्शन है, कौन से बदहवासी के, वासनाओं के, ऐसे के सारे वीडियोस देखना छोड़ दो, और उस बच्चे को संदेश प्रतिपल बड़े जागरूक हैं। दवाइयों का तो बहुत ध्यान है, डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर नहीं चाहिए। माँ का वात्सल्य, माँ की सीख, माँ की प्रेरणा, यह है स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो गर्भ से प्रारंभ होकर जब गोदी में बच्चा आता है, दूध के साथ उसके कानों में स्पिरिचुअल एजुकेशन जा रही है। यह है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। ये है वात्सल्य से भरकर माँ जो चाहे कर सकती है। जब माँ इस धरती पर एक तीर्थ की स्थापना करने वाले को ला सकती है, तो क्या आप अपने घर में अपने घर को तारने वाला नहीं ला सकते?
वो माँ जब दुनिया को तारने वाले को अपनी कोख में लेकर आ सकती है, तो क्या आप अपने घर में इस घर को तारने वाला, समाज को तारने वाले को नहीं ला सकती? ये जागरूक माँ, कल्याण से भरी माँ, वात्सल्य से भरी माँ। तो ऐसी माताएं आप जरूर बनना, जरूर बनना। जो माताओं का समय जा चुका है, अपने पोता पोती के लिए ये प्रयास आप कर सकते हैं। आपकी बहू के पास समय नहीं है, कम से कम दादी ऐसा वात्सल्य जब उसको लेकर रखती है तो ऐसा वात्सल्य दे सकती है। मेरे समाज में ज़रूरत है, आज के युग में ज़रूरत है ऐसी पेरेंटिंग की, ऐसे माता पिता बनने की।